हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 15 करने जा रहे हैं। जहां आज हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जहां हमने सबसे पहले पढ़ लिया था प्रकारों में संयोजन अभिक्रिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे नंबर की अभिक्रिया, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है मेरे बच्चों तोड़ना। क्या मतलब होता है? तोड़ना होता है या टूटना होता है वियोजन का मतलब। तो उसका क्या मीनिंग होता है बच्चों कि जब एक अभिकर्मक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने क्या दे दी? ऊष्मा दे दी। ऊष्मा का क्या मतलब होता है? गर्मी दे दी हमने इसको। तो ये एक ही रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या गया? टूट गया। कितने में टूट गया? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया। तो दो प्रोडक्ट में टूट गया। केवल एक ही रिएक्टेंट दो चीज़ों में टूट गया। तो जब कोई एक अभिकर्मक दो या दो से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं मेरे बच्चों। जैसे हमारे पास था पानी, इस पानी में हमने विद्युत धारा डाली, इलेक्ट्रिसिटी डाली, तो ये टूट गया हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। देखो, एक अभिकर्मक दो उत्पादों में टूट गया। अभिकर्मक हमेशा एक ही रहेगा। जब एक अभिकर्मक दो उत्पादों में, दो से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि एक लेड नाइट्रेट केवल एक ही क्या है? अभिकर्मक है। ये कितने उत्पादों में टूट गया? 3। एक लेड ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन गैस में ये टूट गया। तो एक अभिकर्मक 3 उत्पादों में टूट गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा था अभी ये, कि जब कोई एक पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हो सकते हैं: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इसका क्या मतलब है? ऊष्मीय का मतलब होता है गर्मी। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी से भैया, या आग लगा दो या चूल्हे के ऊपर चढ़ा दो। विद्युत वियोजन का मतलब किसकी वजह से टूटेगा कोई अभिकर्मक? उसके अंदर बिजली डाल दो, किसी के अंदर बिजली दौड़ा दो, करंट लगा दो तो टूट जाएगा। प्रकाशीय वियोजन का क्या मतलब है? कि उसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। जैसे हम उसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे अभिकर्मक को, तो वो उत्पादों में टूटना शुरू हो जाएगा। चलो जी, देखते हैं लाइन लाइन बारी से। अब देखो, सबसे पहले आ रहा है ऊष्मीय वियोजन। क्या है? ऐसे अभिकर्मक का विघटन, विघटन मतलब टूटना, किसके कारण होता है? ऊष्मा के कारण होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कैसे? हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लेड नाइट्रेट डाल दिया। फिर जब लेड नाइट्रेट डाला तो हमने इस टेस्ट ट्यूब को कहाँ रख दिया? इस गर्मी के ऊपर, आग के ऊपर रख दिया। जैसे ही इस आग के ऊपर रखा तो लेड नाइट्रेट टूट गया 3 चीज़ों में, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। देखो, 3 चीज़ों में टूट गया। जहाँ पर ये नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, ये भूरे रंग की होती है। आपसे पूछेगा ये चीज़ कि जब लेड नाइट्रेट गैस को हम गर्म करते हैं तो भूरे रंग की गैस निकलती है, उसका नाम बताओ। तो भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होती है भूरे कलर की गैस, ब्राउन कलर की गैस। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। और ये कौन सा वियोजन था? ऊष्मीय वियोजन था। अच्छा जी, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये लिखा है विद्युत वियोजन। ये क्या है भैया? जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणु का विघटन मतलब जल के अणु टूट जाते हैं और वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देते हैं। इसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है आपका जल का फार्मूला H2O। जैसे ही जल के अंदर हमने क्या दौड़ाई? इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाई। देखो, दिख रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो विद्युत धारा बोलते हैं उसको। विद्युत धारा दौड़ाई तो वो किसमें टूट गया? 2 उत्पादों में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब जरा सा आप लोग याद रखोगे कि हमारे पास होता है एक बर्तन, इस बर्तन के अंदर 2 हम इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से। किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से। बैटरी हमें क्या देगी? बिजली देगी। एक होता है आपका, एक हिस्सा होता है आपका कैथोड। क्या होता है? कैथोड। और एक हिस्सा क्या होता है आपका? एनोड। 2 हिस्से होते हैं बच्चों, एक कैथोड और एक एनोड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, जरा ध्यान देना, मैं समझाऊँ आपको। एक तो होता है आपका कैथोड। क्लियर हो गया? जो पेपर में आएगा ना, अभी मैं इसको यहीं बता देता हूँ। एक होता है एनोड। कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज और जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज।
तो एनोड पर बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस। आपसे पूछेगा कि कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, ये देखो ये कैथोड वाला हिस्सा है और ये एनोड वाला हिस्सा है। तो कैथोड पर बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस और एनोड पर कौन सी बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस बनती है बच्चों। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछेगा, आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 अणु हैं हाइड्रोजन गैस के, और ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन गैस से दुगनी बन रही है हाइड्रोजन गैस। वो बोलेगा कि जब भी हम जल का वैद्युत वियोजन करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोगुनी बनती है। ऐसा क्यों बनती है दोगुनी? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, बस ये आपने लिख देना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की दुगनी बनती है। ये आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। ये विद्युत धारा वाला भी कर दिया हमने। अब आता है प्रकाशीय वियोजन। ये भी बहुत अच्छा है और बड़ा मज़ेदार किस्सा है इसमें। देखो कि जब हम लोग सूर्य की उपस्थिति में किसी भी अभिकर्मक का वियोजन करते हैं तो वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। देखो ये है सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर का होता है। इसे हमने चाइना डिस्क के ऊपर रख दिया। देखो चाइना डिस्क दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड डाल दिया। फिर सूरज की रोशनी में हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। जैसे सूरज की रोशनी में रखेंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड 2 चीज़ों में टूट जाएगा, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। क्लोरीन तो गैस है तो ये उड़ जाएगी, सिल्वर पाउडर की तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जो ये सिल्वर क्लोराइड जो टूट गया ना, किस में टूट गया, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। अच्छा आपसे बोलेगा सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है, धूसर रंग का। किस रंग का, धूसर रंग का हो जाता है। क्लियर, मतलब सिल्वर क्लोराइड तो था सफ़ेद रंग का, और जो ये सिल्वर किस कलर का हो गया पे, धूसर कलर का। ये आपसे याद रखना। अच्छा जी, अब इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है सिल्वर क्लोराइड की? इस अभिक्रिया का उपयोग होता है किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। आप बोलोगे यार श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आया करती थी, या हमारे दादा की दादी की फ़ोटो पड़ी होगी तो वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होगी, जिसको हम हिंदी में श्वेत श्याम फोटोग्राफी बोलते हैं। तो इसी सिल्वर क्लोराइड की सहायता से, मतलब इसी सिल्वर क्लोराइड केमिकल की सहायता से श्वेत श्याम फोटोग्राफी बनाई जाती थी। अगर किसी के पास सिल्वर क्लोराइड नहीं है, अगर उसके पास सिल्वर ब्रोमाइड भी है, अगर उसके पास सिल्वर ब्रोमाइड भी है, तो यह सिल्वर ब्रोमाइड भी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज़ होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम धूप में अगर रख देंगे सूर्य के प्रकाश के सामने, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस बन जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी बच्चों, अच्छा चलो जी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के अंदर पहला क्या कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। भैया वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा कहाँ है, ये है भैया, हमने लिख रखी, पहले से लिख रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब उतार दो, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, दूसरा आपसे कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है, मतलब किस वजह से वियोजन अभिक्रिया होती है, ऐसी कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं। तो भैया कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं वह है, एक है आपकी ऊष्मा मतलब गर्मी, दूसरी कौन सी ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश, कौन सा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। क्लियर हो गया। और तीसरा क्या है आपका, विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत धारा है बच्चों, है कि नहीं है। तो वो हो गए आपका, वो हो गए आपकी विद्युत ऊर्जा। ये 3 हो गए भैया आपकी, लिखा भी यहाँ पर देखो, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। वैसे इन 3 चीज़ क्या हो सकती है, दूसरे का आंसर तो यही हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है बच्चों, कि वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है के लिए एक एक रासायनिक अभिकरण का समीकरण लिखिए। लो भैया, तो आप ही के उसमें दे रखा था भैया, प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हो गया। और विद्युत धारा का कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया। और ऊष्मीय ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हो गया। ये 3 उतार दो आप लोग। क्लियर। अब आया आपके पास चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है बच्चों, क्या कह रहा है, जरा ध्यान देते हैं हम लोग। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए, विकसित करने का मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटो उसने बनानी है, तो सिल्वर क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, पर उसके पास सिल्वर क्लोराइड है ही नहीं, तो वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कैसे बनाएगा,
तो तस्वीरों को बनाने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किसी रसायन पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है। उसका नाम बताइए। सिल्वर ब्रोमाइड बच्चों, इतना सिंपल सा, है ना। पांचवा क्वेश्चन, अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलो, आपको उसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें मिल सकती है। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोए, उन्हें बताएं कि फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। बस आप उनको ये कह सकते हो अपनी धौस जमाने के लिए कि पता है पापा, पता है मम्मी, पता है दीदी कि कैसे बनाई जाती थी ये फ़ोटो। उनको सिल्वर क्लोराइड केमिकल से या सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल की सहायता से बनाया जाता था। ओके बच्चों मेरे, बाय। कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे।